गाइस, मैं पूनम प्रियंका सन टैरो 111 में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, मेरा आज का सब्जेक्ट एस्ट्रोलॉजी से ही जुड़ा हुआ है और मैं बाकी सारी बातें आपको बताऊंगी, लेकिन मैं अभी आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग मेरे वीडियो में आए हैं तो आप लोगों के लिए कोई ना कोई मैसेज तो ज़रूर होगा, किसी के लिए ज़्यादा, किसी के लिए कम। लेकिन गाइस, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो मिला है तो ऐसे नहीं मिला है, और अगर आप लोग मुझे सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, मेरा वीडियो देख भी रहे हैं, तो गाइज कहीं ना कहीं आपको सॉरी गाइज, ईश्वर से मेरे द्वारा कोई गाइडेंस मिलना है और इसलिए आप लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। तो मेरा आज का सब्जेक्ट है कि राहु और केतु का राशि परिवर्तन। राहु मीन राशि में प्रवेश कर रहा है और केतु कन्या राशि में। तो गाइज, जब ये दोनों ग्रह का परिवर्तन होगा तो हम सभी के लाइफ में, चाहे आप किसी भी साइन के हो, उठा पटक किसी के लाइफ में हो सकता है ज़्यादा, किसी के लाइफ में हो सकता है कम, लेकिन होगा जरूर। तो गाइस, इससे आप लोग डरे ना कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि हमारा बर्थ चार्ट अगर सपोर्टिंग है तो हल्की सी बातें होकर चली जाएंगी। और गाइस मुझे जो भी बात अपने कार्ड के द्वारा पता चलेगा, मैं सारी बातें सच सच आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि मैं चीट करना या सिर्फ आप लोगों को ये कहना कि हाँ आप लोग खुश रहिए, आप लोगों के जीवन में बहुत सी अच्छी बातें होने वाली हैं, झूठ बोलकर मैं आप लोगों का, आप लोग जो मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हैं उस विश्वास को मैं नहीं तोड़ सकती। तो गाइज, मैं ज़्यादा टाइम आप लोगों का ना लूँ, और आज मैं फायर साइन वालों की रीडिंग देखूंगी। आप फायर साइन में आप आते हैं, आपको अगर अपनी राशि का पता है, अपनी लग्न का पता है, अपने जन्म के अनुसार पता है, तो आप उस हिसाब से देख लीजिए। सॉरी, ये बोलने से मुझे थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो आज के राशि है मेष, सिंह और धनु। तो देखते हैं फायर साइन वालों के जीवन में राहु और केतु का राशि परिवर्तन क्या लेकर आता है। गाइज, आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऑल बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं जब भी कोई रीडिंग लेकर के आऊँ तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और गाइज प्लीज़, अगर आप लोगों को मेरी कोई बात, क्योंकि कार्ड में जो आएगा मैं सच बोलूँगी, अगर आप लोगों को अच्छी ना लगे तो मैं पहले ही सॉरी बोल दे रही हूँ, क्योंकि गाइज मैं झूठ बोलकर आप लोगों को भ्रम में नहीं रखना चाहती हूँ। क्योंकि अगर मैं आज झूठ बोलूँगी और आप लोगों को भ्रम में रखूँगी तो गाइज मैं अपने ईश्वर को क्या जवाब दूँगी। तो चलिए देखते हैं, और बाकी राशि वालों की भी रीडिंग लेकर मैं आऊँगी। और हाँ, एक गाइज मैं एक बात और बता दूँ, ये राहु और केतु 1.5 साल तक, 1.5 ईयर, हम सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ ये रहेंगे, तो कुछ ना कुछ असर तो करते ही रहेंगे। तो डरने की बात नहीं है, कुछ ना कुछ इसका गाइडेंस भी हम निकालेंगे, देखेंगे। और ईश्वर तो हमारे सबके साथ रहते हैं, हम सभी उनकी संतान हैं, हमारा सब कुछ ईश्वर के द्वारा ही निर्धारित होता है। गाइज, आप लोग मेरा पूरा वीडियो देखें, पूरा वीडियो इसलिए देखें क्योंकि मैं अपने ईश्वर से
कौन सा संदेश ले करके आप लोगों को दूंगी मैं खुद नहीं जानती। जब तक आप लोग यह पूरा वीडियो नहीं देखेंगे हो सकता है आप लोगों को बहुत सी बातें समझ में ना आए। प्लीज़ गाइज मैं बार बार कहती हूँ कि आप लोग मेरा पूरा वीडियो देखें। पेज ऑफ सॉर्ट, द स्टार। मैं डिटेल में रीडिंग करूँगी द मैजिशियन और देखूँगी कि आप लोगों के लाइफ में 4 ऑफ वॉन्ड्स क्या परिवर्तन आएगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, द सन। सॉरी गाइस, देखिए द एम्प्रेस। मैं इस डेक से भी कुछ कार्ड निकाल लूँ और फिर आप लोगों को मैं बताती हूँ। और पहली बार मैं आप लोगों की रीडिंग में एंसेस्टर्स गाइडेंस का कार्ड देख निकालूंगी। ये नहीं लूँगी मैं, आना होगा तो खुद आएगा। कुछ लोग यहाँ पास्ट की बातें बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। उनके जीवन में पास्ट में जो भी बातें हुई हैं आप लोग उन बातों में उलझे हुए हैं और उन्हीं सारी बातों के तरफ आपका ध्यान लगा हुआ है, चाहे वो अच्छी मेमोरी हो या कुछ तकलीफ़ देने वाली यानी कष्ट देने वाली। और आप लोगों की इच्छा है कि आप एक स्टार की तरह शाइन करें जहाँ भी वर्क कर रहे हैं वहाँ, और अपने काम के क्षेत्र में, अपने रिश्तों के क्षेत्र में आप एक स्टार की तरह शाइन करें। इसके लिए आप लोगों ने मैनिफेस्ट भी बहुत किया है और आप लोग बहुत अच्छे मैनिफेस्टर भी हैं। कुछ लोग अपने मैरिज की बातों को लेकर के खास करके सोच रहे हैं, वो भी उनके साथ बिताए हुए अच्छी बातें हैं उन्हें भी याद कर रहे हैं। मैं जिस दिन अभी आज जो मैं शूट कर रही हूँ वीडियो, आज शायद करवा चौथ है, तो जिनके पास बहुत अच्छी मेमोरी है अपने पार्टनर के साथ, आप लोग खुश हैं और इस त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं या कर रही हैं। और जिन्होंने अभी तक बहुत सी बातें अपने पार्टनर को बताया नहीं है, तो आप लोग अपने दिल की बातें अभी तक नहीं बताई हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। कई लोग हैं यहाँ जो मनी को लेकर के काफ़ी अपने मनी को अच्छे से सुरक्षित करके रखे हुए हैं। मैं कंजूसी नहीं कहूँगी गाइस, क्योंकि अगर आप सोच समझकर कहीं खर्च करना चाह रहे हैं और पैसे बचाना चाह रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि ये आपकी एनर्जी है और अपने जगह पर आप बिल्कुल सही हैं, गलत नहीं है। कोई ऐसा डिसीजन है जो कि आप सोच रहे हैं कि मैं लूँ, तो किंग ऑफ कप्स, द एम्परर, मैजिशियन,
देखिए गाइस, मैं आप लोगों को डिटेल में बता रही हूँ। अभी मैं आप लोगों से एक बात और बताना चाहती हूँ। एंजल नंबर होते हैं, अभी मेरी नज़र 1010 पर पड़ा, तो इस नंबर का कोई मतलब होता है, कोई मायने होता है। तो अगर आप लोगों को एंजल नंबर दिखाई दे रहे हैं तो अच्छी बात है, मैं इसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन हाँ, जो लोग अपने पार्टनर से की बातों से हट हैं, या फिर कुछ ऐसी बातें हैं जो आप के लाइफ पार्टनर ने आपको अब तक नहीं बताई है, या आपके जीवन में, चाहे आप मैरिड हो या ना हो, आप सेपरेशन में हैं, या आप जिस भी सिचुएशन में हैं गाइस, या आपकी शादी नहीं हुई है और आप जिन्हें पसंद करते थे, या आपकी जिनसे मैरिज हो चुकी है, या फिर आप सेपरेशन में ही क्यों ना हो, आप लोग अलग अलग कहीं रह रहे हैं, लेकिन आप लोगों की थिंकिंग अभी भी अपने पार्टनर के तरफ ही है, यानी उनके साथ बिताए हुए अच्छे पल, या हो सकता है कुछ ऐसे कड़वे पल भी हैं जो आप लोग अपने जीवन में नहीं चाहते थे या चाहती थी, तो आज के अभी आप लोग उसको काफ़ी याद कर रही हैं या कर रहे हैं, और आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के जीवन में कोई जस्टिस हो, कोई, सॉरी गाइस, तो आप लोगों के जीवन में कोई बच्चे आ गए, इग्नोर कीजिए, आप लोगों के जीवन में कोई जस्टिस हो, तो आप लोग उसके लिए ईश्वर से काफ़ी प्रार्थना कर रहे थे और कर रही थी। तो और आप लोग चाहते थे कि आप लोग शादी के लिए कुछ नई शुरुआत करें। तो गाइस, आप लोगों की सिचुएशन यही है कि अभी आप लोग अपने मैरिज को लेकर के, अगर जिनकी हो चुकी है तो वो अपने पास्ट की बातों को लेकर, अच्छी बुरी जो भी बातें हैं, और जिनकी नहीं हुई है वो किसी रिलेशनशिप में है, तो उनके साथ मैरिज को लेकर के, यानी कि आप चाहते हैं कि आप लोगों के जीवन में एक नई शुरुआत हो, और इसके लिए आप लोगों ने ईश्वर से काफ़ी मैनिफेस्ट किया हुआ है। आप चाहते हैं कि वो आ करके आपसे अपने दिल की बातें कहें, और सॉरी गाइस, आप लोगों का रिश्ता जो अब तक काफ़ी टॉक्सिक था, और आप लोग उस रिश्ते से बाहर निकलना चाह रहे थे, तो क्योंकि गाइस अभी आप लोगों की एनर्जी यही है, मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस भी देखूंगी। और कई लोग हैं जो अपने सेहत को लेकर के काफ़ी परेशान हैं, वो चाह रहे थे कि उनकी सेहत अच्छी हो। तो गाइस, राहु और केतु के राशि परिवर्तन के कारण जो आपकी सेहत थोड़ी सी बिगड़ी हुई है, तो इसमें 3 राशियां हैं गाइस। तो कुछ लोगों को अपने सेहत के प्रति खास ध्यान रखना पड़ेगा, और कुछ लोग अपनी सेहत से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कुछ लोग जो हैं सो अपनी सेहत के प्रति खास ख्याल रखें, यानी कहीं बाहर का खाना हो या फिर डॉक्टर के पास जाना हो तो उसे इग्नोर ना करें, ज़रूर जाएं, दवाइयाँ टाइम पर खाएं, और अपनी सेहत का, एयर साइन वाले आप लोग अपनी सेहत का और अपनी वाणी का ख्याल रखें। बोलने से पहले आप एक बार सोच लें कि आप जो बोल रहे हैं सामने वाले को कितनी तकलीफ़ें देगा, और ख़ास करके अगर आप रिश्तों के बारे में सोच रहे हैं, आपके कोई करीबी रिश्ता है, कोई रिलेशन ऐसा है जहाँ पर कि आप के बोलने का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, या फिर आपके घर के मेंबर हो, आपके बच्चे ही क्यों ना हो, आजकल बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, तो
ये छोटे भी बच्चे होते हैं तो ज़्यादा उस तरह की बातें सुनना पसंद नहीं करते। तो गाइज आप लोग जो भी बोलें वो थोड़ा सोच समझकर बोलें, वरना आप लोगों के जीवन में अनावश्यक तनाव आएगा और जिसके कारण आप लोग परेशान होंगे और परेशान होने के बाद सेहत बिगड़ेगी और आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपके खर्चे बढ़ेंगे। इसलिए बोलने से पहले एक बार सोच ले, किसी भी काम में हाथ डालने से पहले थोड़ा सा सोचे समझे फिर उस काम में आगे बढ़ें। और जो अपने रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ रहे थे, बार बार सोच रहे थे कि मैं कोई एक्शन लूँ या ना लूँ, आप जिस भी जेंडर के हैं गाइस उस हिसाब से देख लीजिए। अगर आप महिला हैं तो महिला की तरफ, पुरुष है तो पुरुष की तरफ, तो आप लोग उस डिसीजन के तरफ बहुत तेजी से बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपने कई सालों से कहीं मेहनत किया है किसी जॉब में, तो आप लोगों का कैरियर बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। पैसों के मामले में भी आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है और वो फ़ायदा काफ़ी, यानी आपके पैसों के मामले में भी आपकी ग्रोथ अच्छी होगी। हो सकता है कि आपने जो सोचा भी नहीं हो उस हिसाब से आपकी ग्रोथ हो जाए, या आप कहीं प्रमोशन चाहते थे वहाँ आपकी प्रमोशन हो जाए, या आपने कहीं अप्लाई किया था वहाँ से आपको जॉब का ऑफ़र आ जाए। और जिनके पास पैसे हैं तो वो अपने पैसों को काफ़ी अच्छे से सुरक्षित किसी न किसी स्कीम में डालेंगे। और जिन्हें अभी प्रॉपर्टी की समस्या थी, वो चाहते थे कि मैं कोई प्रॉपर्टी खरीदूं, तो गाइज आप लोग खरीदिए, लेकिन थोड़ी आप लोगों की एनर्जी स्लो रहेगी उसमें, और आप खरीदेंगे लेकिन थोड़ा सोच समझ करके, लोगों से बातें करके, और तब आप लोग किसी भी नए काम की शुरुआत करें। एस ऑफ कप्स, वो रिश्ते की शुरुआत हो या फिर मैरिज की शुरुआत हो या फिर प्रॉपर्टी का ही मामला क्यों ना हो। अगर आप लोग किसी भी प्रॉपर्टी में पैसा लगा रहे हैं, किसी भी स्कीम में पैसा लगा रहे हैं, किसी के साथ रिश्ते में जाना चाह रहे हैं या चाह रही हैं, तो आप लोग थोड़ा पेशेंस रख करके आगे बढ़िए। आप लोगों के लिए देखिए, ये द डेथ का भी कार्ड आया है और इसके नीचे आया है द एम्प्रेस, यहाँ भी आया हुआ है, यहाँ भी आया हुआ है। तो आप लोग सोच समझ कर आगे बढ़िए, आप लोगों के जीवन में अच्छा बदलाव आएगा। लेकिन गाइज, कुछ भी डिसीजन लेने से पहले आप सभी एयर साइन वालों को मैं बता रही हूँ कि थोड़ा सा आप लोग एक बार सोच लें। और जिनके बर्थ चार्ट में राहु की दशा अच्छी है तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और जिनकी नहीं है तो वो थोड़ा सा अपना ख्याल रखें। किसी भी प्रॉपर्टी में हाथ डालने से पहले, कहीं भी मनी फिक्स करने से पहले, किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले, और सॉरी गाइस, या फिर आप किसी पुराने रिश्ते को छोड़कर किसी नए रिश्ते में जाना चाह रहे हैं या चाह रही हैं, तो उसके लिए भी थोड़े एक बार सोच लीजिए, वरना आप लोगों की तकलीफ़ें थोड़ी सी बढ़ जाएगी गाइज। और कोई बात नहीं है। ये एंसेस्टर गाइडेंस है, तो मैं इसमें 3 कार्ड निकालूंगी क्योंकि इसमें 3 राशियां हैं। तो हो सकता है कि आप तीनों के, सॉरी गाइस, आप 3 राशि वालों के लिए 3 कार्ड निकालूंगी, और आपके एंसेस्टर्स जो इस दुनिया में नहीं हैं वो आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, आपको क्या बताना चाह रहे हैं। तो गाइज,
आप लोग उसे फॉलो कीजिएगा। निकाल लूँ फिर बताती हूँ। तो देखिए, आप लोगों के एंसेस्टर्स कह रहे हैं, कुछ लोगों के, कि उनके जीवन में आज तक आपने जो भी मैनिफेस्ट किया था, जो भी आप लोगों ने मेहनत की थी किसी भी क्षेत्र में, तो उसका पुरस्कार आपको, रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। आप लोगों को के पास जो भी आपने अभी तक फल लगाया, पेड़ लगाया था और उसमें फूल फल सभी आ गए थे, तो वो सब लेकर वो फल आपके हाथ में आने वाला है और आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होने वाली है। तो हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में आपका राहु और केतु की जो दशा होगी वो अच्छी चल रही होगी, तो आप लोगों के साथ सारी चीज़ें अच्छी होने वाली। और थोड़ा सा अपना ख्याल रखिए। तो जो थोड़ी बहुत छोटी मोटी परेशानियां होंगी गाइस, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है, ऐसी बात नहीं है। और जो भी छोटी मोटी परेशानियां होंगी, थोड़े अपने दिमाग से, थोड़े अपनी वाणी से कंट्रोल करके आप चाहे तो मैनेज कर सकते हैं या कर सकती हैं। और कुछ लोगों के सॉरी गाइज, कुछ लोगों के इंसिस्टर्स कह रहे हैं कि आप हिम्मत कीजिए अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशन में हैं। खास करके ये सिंह राशि वालों के लिए निकला है, जिसके पहले मैंने मेष राशि वालों को बोला था। और सिंह राशि वालों या सिंह लग्न जो भी हो आपका, तो आप लोगों के अंदर, आप लोगों को खुद के अंदर एक ताकत लानी होगी। आप लोग अपने अंदर एक स्ट्रेंथ लाइए अपनी सारी समस्याओं से लड़ने के लिए। अगर आप किसी टॉक्सिक रिश्ते में हैं तो उससे बाहर निकलिए, हिम्मत कीजिए। अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो अपनी सेहत का ख्याल रखिए और अपने जो आपकी जो ज़रूरतें होंगी सेहत के प्रति, आप उस पर ध्यान ज़्यादा दें। और गाइज, ये धनु राशि वालों का है। आप लोग थोड़े कोई किसी भी बात के लिए अपने थर्ड आई चक्रा पर ध्यान दें। आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं और आप लोगों ने अभी तक किसी भी रिश्ते को लेकर, किसी भी जॉब को लेकर, अगर आप अभी तक कहीं सोच रहे थे, ध्यान नहीं था, तो आप लोग पूरी तरह से ग्राउंडेड होकर, यानी मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग कैसे समझाऊं, सारी बातों को अच्छी तरह से सोचकर समझकर, अगर आपको ये बात समझ में ना आ रही हो कि मैं इस तरफ डिसीजन लूं या ना लूं, तो आप लोग किसी ऐसे इंसान के पास जाएं जो आपसे बड़ा बुजुर्ग हो और जो आपकी बातों को समझ रहा हो, तो उसकी बातों को आप सुने। अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, किसी टैरो कार्ड रीडर के पास जा रहे हैं, तो प्लीज़ गाइज आप उनकी बातों को सुने। ईश्वर की बातों को सुने। अपने थर्ड आई चक्रा से जो भी आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आपको गाइडेंस मिल रहा है। अगर आपके पास उन समस्याओं का समाधान अपने पास उलझन में आप हैं और नहीं ले पा रहे हैं, तो प्लीज़ गाइज मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि एक बार अपने आसपास मौजूद किसी भी इंसान को जो आपको अच्छी तरह से जानता हो, आपके सिचुएशन को जानता हो, या फिर आपकी कुछ ऐसी बातें जानता हो जो कि आप किसी और से शेयर नहीं करना चाह रहे हैं, नहीं करते हैं, तो कीजिए और उनके गाइडेंस को
ईश्वर का गाइडेंस मान करके, ईश्वर का संदेश मान करके आप लोग आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। तो गाइज बाकी राशियों की मैं रीडिंग और करूँगी। वीडियो लंबा होता जा रहा। मैंने पहले भी कहा था कि मैं आप लोगों के लिए कोई ना कोई ये वीडियो लंबा लेकर आऊँगी। तो गाइज सॉरी, ये कार्ड है नहीं यहाँ। मैं आप लोगों के लिए एक कार्ड से और निकाल करके बता दूं कि आप लोगों, जब वीडियो लंबा हो ही गया है, आप लोग देख ही रहे हैं, तो लेकिन गाइज पूरा देखिए। ये ओसोजिन कार्ड है, इससे भी मैं एक दो कार्ड निकाल कर देख लूँ आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी कि आप लोगों को क्या गाइडेंस चाहिए। प्लीज ईश्वर, प्लीज एंजल्स मुझे गाइड करें। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कभी कभी गाइस हमें भी रीडिंग करते करते फन की ज़रूरत पड़ जाती है। तो आप लोग जिस भी सिचुएशन में थे वहाँ से पूरी तरह से गाइस आप लोग हर ब्रेक को तोड़कर बाहर निकलें। और आप लोगों के जीवन में काफ़ी अच्छी अच्छी बातें होंगी, आप लोग चिंता ना करें। और जो भी पुरानी बातें थी, पास्ट की बातें थी, उन सारी बातों को भूल जाइए गाइस और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। क्योंकि पहले ही मैंने बताया था, आप लोग प्लेफुल एनर्जी में रहिए, ज़्यादा सोचिए नहीं। ये देखिए 10 सन का कार्ड आ चुका था। और आप लोगों के जीवन में सारी खुशियां आएंगी। हो सकता है कि आप लोग जो ना चाहते ना आप लोगों ने कभी सोचा नहीं था, वो सारी खुशियां भी आप लोगों के जीवन में आएंगी। और गाइज अगर थोड़ी बहुत समस्या होगी तो मैंने तो बताया ही आप लोगों को। और कुछ नहीं तो फिर कीजिए मेरी तरह हरे राम 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 हरे हरे। गाइज ये एक ऐसा मंत्र है, बहुत पावरफुल है। मैं जब भी किसी ऐसे सिचुएशन में आती हूँ तो मैं तो इसे ही चैंट करती हूँ, बल्कि मैं तो रोज़ ही करती हूँ। आप लोग भी चाहें तो कीजिए। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं बाकी बचे सॉरी गाइस, बाकी बची हुई राशियों के लिए भी रीडिंग लेकर आऊँगी। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऑल बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक आप सभी को मेरा बाय बाय।